के 2 ऋषि थे, वो भोजन कर रहे थे। और क्या हुआ कि जो भोजन जिस थाली में रखा हुआ था, इसलिए कहते हैं कि अगर भोजन बनाओ या फिर भोजन परसो, तब तक वहाँ पे कोई ना कोई व्यक्ति को रहना चाहिए, क्या पता कुछ भी गिर जाए। उसी समय एक जहरीला सर्प आकर के उस भोजन को महाराज विषैला करके चला गया। और ये सारा दृश्य देख रही थी कौन? मंदोदरी। मंदोदरी का तो नाम बाद में मंदोदरी रखा गया। सारा दृश्य ये देख रही थी। और महाराज इसने जैसे ही देखा कि मंदार और उदार ऋषि दोनों उस भोजन को पाने के लिए यानी भोजन खाने के लिए प्रयत्न कर रहे थे, जैसे ही कोशिश कर रहे थे, उतने में वो जा करके उसमें ही छलांग मार दी। और छलांग मारी तो तब के जमाने में पशुओं भी बोलते थे, जानवर भी बोलते थे। तो उन्होंने कहा महाराज ये भोजन विषैला है, इस भोजन को ग्रहण ना कीजिए, आपकी मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने प्रसन्न हो करके महाराज, उस समय तो उनका नाम था मंदोदरी का वेनती को ये वरदान दे दिया कि तुम विश्व में सबसे सुंदर हो जाओ, तुम्हारे समान कोई टिके ही ना, इतनी सुंदर हो जाओ। और महाराज एक समय की बात है, ये जा रही थी वन में, तो उसी समय रावण यहाँ से आ रहा था और राजा बाली वहाँ से आ रहा था। इन दोनों ने वेनिति को देखा। महाराज इन दोनों ने कहा हमें तो ये चाहिए, हमें इसके साथ विवाह करना है। ये दोनों आपस में लड़ने लगे। कौन? बाली और रावण आपस में लड़ने लगे। वेनिति का एक हाथ रावण ने पकड़ लिया और वेनिति का एक हाथ बाली ने पकड़ लिया। अब दोनों महाराज बलशाली, बाली भी बलशाली, रावण भी बलशाली। दोनों की खींचा खींची में वेनिति के बीच से 2 भाग हो गए, उसी समय गिर गई। अब महाराज उसी समय बाली तो चला गया, लेकिन रावण वहां था। और महाराज रावण उसी समय देखा कि मंदार और उदार नाम के 2 ऋषि थे, और उन्होंने कहा कि महाराज कुछ तो कृपा कीजिए कि ये ठीक हो जाए। उसी समय यमराज को बुलाया गया, क्योंकि प्राण तो निकल गए। अब प्राण निकल गए, प्राण निकल जाए तो यानी वो ड्यूटी यमराज की। जब तक प्राण है तब तक ड्यूटी का पालन करते हैं भगवान नारायण, पालन करते हैं, इस सृष्टि का पालन करते हैं भगवान नारायण। जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक भगवान नारायण संभालते हैं। प्राण निकल जाए तो उस ड्यूटी को यमराज ले लेते हैं। तो महाराज यमराज को बुलाया गया और वायुदेव को बुलाया गया, और महाराज दोनों से निवेदन किया गया। तो उस दोनों के जो दोनों अंग गिरे थे, उस दोनों अंग को जोड़ा गया, और मंदार और उदार ने दोनों ने जोड़ा, इसीलिए उनका नाम मंदार और उदार को मिला करके उनका नाम पड़ा मंदोदरी। प्रेम से कहिए जय सिया राम। और पद्म पुराण के अनुसार महाराज मंदोदरी पूरी सृष्टि में 5 कन्याओं में सबसे श्रेष्ठ थी। पूरी सृष्टि में 5 कौन श्रेष्ठ कन्या है? एक द्रौपदी, जिसे पांचाली कहा जाता है, दूसरी माता कुंती, तीसरी अहिल्या, चौथी मंदोदरी। और जब ये बात देखा नहीं गया बाली से, बाली ने कहा कि जिसके लिए मैं लड़ा इतना, महाराज वो तो मिली ही नहीं। तो बाली ने किसी और के साथ नहीं, 5वीं कोई और नहीं, 5वीं है तारा, जो स्वयं समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई है। तो 5वीं है तारा, यानी इन 5 में एक मंदोदरी श्रेष्ठ थी महाराज। प्रेम से कहिए जय सिया राम।